दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। दोस्तों इसकी बात करूँ तो आप पॉलिटेक्निक 10वीं के बाद सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी का कोर्स में से एक है। ये सुनिश्चित करना कि इस छात्र में कोर्स के बाद एक हाईली ग्राइंड सेक्टर मतलब कंस्ट्रक्शन सेक्टर। सिविल इंजीनियरिंग दुनिया की सबसे पुरानी इंजीनियरिंग कोर्स में से एक है। आज भी हम इस ब्रांच में इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों को अच्छी नौकरी व अच्छी सैलरी के साथ मिल रही है। सिविल इंजीनियरिंग की अच्छी बात यह है कि इसका एप्लीकेशन हर जगह होता है, चाहे कहीं कोई छोटा कंस्ट्रक्शन काम कर रहा हो या बड़ा। जब भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो इसका एक डिज़ाइन तैयार किया जाता है और इस डिज़ाइन के अनुसार कंस्ट्रक्शन का काम हो या है। अब बात आती है सिविल इंजीनियरिंग क्या है, तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कोर्स कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन एवं मेंटेनेंस के बारे में है। जहां कहाँ भी कोई पुल, सड़क, बांध, एयरपोर्ट, कैनल, पाइपलाइन, सीवरेज सिस्टम, बिल्डिंग आदि का निर्माण कार्य होगा, वहाँ सिविल इंजीनियरिंग यह सुनिश्चित करता है कि काम डिज़ाइन और प्लान के अनुसार ही हो रहा है। पॉलिटेक्निक सिविल में ये के 3 साल के दौरान छात्रों को सिविल इंजीनियरिंग का वह सब ज्ञान दिया जाता है जिसमें वो कंस्ट्रक्शन साइट। अब बात आती है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कोर्स के दौरान छात्र क्या सीखते हैं। पॉलिटेक्निक सिविल कोर्स के दौरान छात्रों को कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कई तरह की बारीकियाँ सिखाई जाती है। यह कोर्स कंस्ट्रक्शन के बारे में है, जो कि अलग अलग तरह से कंस्ट्रक्शन और टेक्निकल और कंस्ट्रक्शन टर्म्स के बारे में छात्रों को इस कोर्स में के दौरान। किसको यह कोर्स करना चाहिए? जिन छात्रों को इंटरेस्ट कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में है, जिन्हें किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन के काम को देखकर रोमांच आता हो, उन्हें यह। अब बात आती है एलिजिबिलिटीज। जिन छात्रों ने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड व 10वीं पास कर ली है और साथ में उन्होंने मैथमेटिक्स और फिजिक्स की पढ़ाई की है, वे सभी छात्र इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर कोई छात्र 12वीं के बाद सिविल पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहता है तो उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो इस कोर्स में 2 तरह से एडमिशन मिल सकता है, डायरेक्ट एडमिशन और एंट्रेंस एग्जाम थ्रू। कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो इस कोर्स का ड्यूरेशन 3 साल का होता है, जिसके दौरान 6 सेमेस्टर होते हैं। अगर कोई छात्र ITI के बाद डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कोर्स ज्वाइन करेगा तो इसके लिए यह कोर्स 2 साल का ही होगा। ट्यूशन फीस की बात करें तो दोस्तों 5 से 10,000 सालाना तक होता है। वही प्राइवेट कॉलेज में ट्यूशन की फ़ीस 25 से 50,000 सालाना तक भी हो सकती है। साथ ही में अधिकतर सरकारी कॉलेज पुराने होते हैं, उन्हें लैब फैसिलिटी अच्छी होती है, उनके फैकल्टी भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होते। अब बात आती है कोर्स के बाद कैरियर ऑप्शन। इस कोर्स के बाद कैरियर ऑप्शन की बात करें, छात्रों को अच्छी नौकरी आसानी से मिल रही है। आज सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी डिप्लोमा स्तर पर सिविल पॉलिटेक्निक कर चुके छात्रों को ही मिल रही है। साथ ही इन छात्रों के लिए प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे नौकरी के मौके। अब बात आती है सैलरी की, तो शुरुआती सैलरी की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में छात्रों को 10 से 20,000 तक एवरेज मंथली सैलरी मिल पाती है। वही गवर्नमेंट सेक्टर 25 से 30,000 तक शुरुआती सैलरी आसानी से छात्रों को मिल रहा है। तो अगर कोई छात्र इस कोर्स को दौरान अच्छी नॉलेज हासिल करता है तो अपना काम किसी भी प्राइवेट कंपनी में अच्छे ढंग से करते हैं तो जल्द ही वह एक अच्छी सैलरी की उम्मीद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें।